दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। अहिंसा परमो धर्म की, घोरोपसर्ग विजयी जिन पार्श्वनाथ जी भगवान की, परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज पार्श्वनाथ जी भगवान का निर्वाण दिवस है। सावन शुक्ला सप्तमी, जिसको मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं। हम सभी लोग प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। उस समय जब हुआ था, उसकी स्मृति को याद करके कुछ महापुरुषों के जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार वर्तमान जीवन को सजगता से जीने के लिए प्रेरणा देती हैं। बंधु, पार्श्वनाथ भगवान का तो तीव्र सातिशय पुण्य था कि पाप था? क्या मान्यता है आपकी? पुण्य था महाराज। लेकिन गुरुवर कहते हैं उनकी पूर्व भव की पर्याय को देखिएगा। कमट जैसा भाई मिलना महापाप का उदय। जो भाई अपने ही भाई का गला काटने के लिए तैयार खड़ा है, आप लोग अपने घर में देखिए, आपका जो भाई मिला है वो पुण्य के उदय वाला है कि पाप के उदय वाला है? आपको समझ में आएगा। एक भाई को थोड़ा सा सहना मुश्किल, पार्श्वनाथ भगवान ने जीवन भर सहा। ऐसा कमठ मिला कि उसने अपने ही भाई की जान ले ली। घर के अंदर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब प्रभु पार्श्वनाथ भगवान और याद आते हैं। खास दास की आस बस, श्वास श्वास पर वास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। पार्श्वनाथ का पुजारी कभी भिखारी नहीं रहता, ये बात विश्व प्रसिद्ध है। और ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि जैनों से ज्यादा अजैनों में पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रभावना है। अन्य मत के मंदिरों में जाकर के देखिएगा, आपको फड़ा वाले भगवान की पूजा करती हुई प्रतिमाएं सर्वाधिक मिलेंगी। सर्वाधिक मिलेंगी जहां पर भगवान के ऊपर फण लगा हुआ है। वहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान की, चूंकि प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान नाथ संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय वाला भी है ना, ये अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो भी नाथ संप्रदाय के हैं। ये नाथ संप्रदाय पार्श्वनाथ जी भगवान जी के समय से चला है। इनके जितने भी मानने वाले होते हैं, वे प्रायः करके नाग देवता की पूजा करते हैं। और पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से हम क्या देख सकते हैं? अगर भाई ऐसा मिल जाए जो भाई को घर के अंदर रह करके जीने ना दे, ये संपत्ति भी हमारी है, ये धन भी हमारा है, ये पैसा भी हमारा है, सब हमारा है, और तुम्हारा क्या है? तो वो सामने वाले से कहता है तुमने किया ही क्या है? ऐसा जब घर में सुनने को मिले, तो जिसको सुनने मिले उसको पार्श्वनाथ भगवान की पूजा और अच्छे से करनी चाहिए। ये ऐसा
संवेदनशील माहौल था कमठ का और मरुभूति का कि उन्होंने अपने भाई की हत्या तक कर दी। किस चीज में? घर के अंदर अपमान हो गया। किस बात में अपमान हो गया? गलत बात को सही कह देने पर अपमान हो गया। बात तो गलत थी, छोटे भाई की स्त्री पर आंख नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन डाली, उनके साथ बलात् हुआ। और उसके बाद पता चलने पर जब छोटा कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, तो इस बात को ये सोच करके कि जान लिया है इसने, तापसी बन गया कमठ का जीव। उठा करके बड़ा पत्थर जब झुकने गया, उसी के सिर पर दे करके भाई ने भाई को मार डाला। ये तो पार्श्वनाथ भगवान जी का इतिहास है। मोक्ष जो है बंधुओं, वो आत्मा की एक निजी संपत्ति है। मोक्ष आत्मा की बिल्कुल निजी संपत्ति है। उसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता। भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ एक दो ऐसे और प्रसंग हैं जिनको आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी के साथ आपने जोड़ा देखा होगा धर्मेंद्र और पद्मावती का। ये धर्मेंद्र और पद्मावती कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन गतानुगतिक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। 20 पंथियों के मंदिरों में आपने पद्मावती की प्रतिमा देखी होगी। पद्मावती की प्रतिमा को वो जो लोग हैं वो थाली में रख करके अभिषेक करते हैं। उनका एक्सक्यूज रहता है कि पद्मावती के ऊपर जो है माथे पर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का हम अभिषेक कर रहे हैं और वो उसी का जल गंधोदक के रूप में लगाने को देते हैं। दुनिया भर में जो भी ऐसी क्रियाएं करता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पद्मावती के सिर पर जो पार्श्वनाथ भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा रख दी जाती है, वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, वो पद्मावती का मुकुट चिन्ह कहलाता है। मुकुट चिन्ह शब्द को समझिएगा। जैसे वो जो मेढक था, विपुलाचल पर्वत पर प्रभु वर्धमान स्वामी के पूजा के निमित्त से जा रहा था और महाराज श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब गया। दब करके महर्दिक जाति का देव बना और देव बनकर के जब भगवान के समोषण में पहुंचा तो उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह था। जैसे मेढक का चिन्ह मुकुट चिन्ह था, ऐसे ही पद्मावती के मुकुट पर जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होती है वो मुकुट चिन्ह होती है। वो कोई भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। और उतने से भगवान के पीछे इतनी बड़ी प्रतिमा, मुख्यता इनकी, गौणता उनकी, और उनको अगर आप थाली में रख करके अभिषेक करते हैं, इसके बारे में आप बहुत विचार करके संघस्थ साधुओं से, गुरु महाराजों से जरूर पूछिएगा कि महाराज हमने एक वीडियो सुना है महाराज श्री का, उसमें महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, और ये प्रमाण संचय करने की कोशिश करिएगा। जो विद्वान होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। उत्तर पुराण में, पार्श्व पुराण में और कली काल सर्वज्ञ कहे जाने वाले गुरुदेव श्री समंत्रबद्ध स्वामी ने कहीं नहीं कहा कि पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान को अपने माथे पर उठाया था। चूंकि ये खोज के विषय रहते हैं, उसमें आप भी खोजिएगा। जुगुह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तडिदम्बुतो यथा। कलिकाल सर्वज्ञ पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त कह रहे हैं समंत्रबद्ध गुरुदेव
कि व्यंतर जाति के जो भेद होते हैं ना, व्यंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाचा, इसमें यक्ष जाति होती है। एक व्यंतरों की फैकल्टी में एक यक्ष होता है। उस यक्षों में व्यंतर बना, पहली बात तो संश्लेष परिणाम के साथ मरा होगा तो व्यंतर बना। अब व्यंतर बन करके वो यक्ष बना, यक्ष जाति का देव होकर के उसमें पद्मावती नाम की एक यक्षी है। तो जो यक्ष जाति के देव हैं उनमें यक्षी है एक पद्मावती। उस यक्षी ने प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के सिर के ऊपर फण को फैलाया है, उनको अपने सिर पर नहीं उठाया। ये धरण जाति का एक देव है। यक्ष में धर्णेंद्र नाम का देव नहीं है, धरण जाति का एक देव है। उस देव ने पार्श्वनाथ भगवान जी को अधर में कर दिया, नीचे से फण के ऊपर प्रभु को बैठाया है। उसके ऊपर पद्मावती ने, जो यक्षी जाति की देवी है, उसने फण को तान लिया है, जिससे कमठ के द्वारा, संबर देव के द्वारा होने वाले जो उपसर्ग हैं उससे प्रभु को थोड़ी देर के लिए विश्राम मिला है और आत्मचिंतन करके उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इसको इतना घुमा घुमा करके पूरी जनता के बीच में रखते हैं, इतना घुमाते हैं, जबकि आप उत्तर पुराण, पाश पुराण और कलिकाल सर्वज्ञ की देशना को सुनेंगे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि कहीं से कहीं तक पद्मावती ने पार्श्वनाथ को अपने फण पर नहीं उठाया। लेकिन चालीसा बना है, चालीसा में लिखा है, आपकी पूजा की जयमाल में लिखा है, पद्मावती ने उठा लिया प्रभु को अपने फण फैला करके आसन पर। अब वो जो सामान्य से किसी गृहस्थ के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं उसको हमने इतना दिमाग में धरा कि हमने उसी तरीके के पार्श्वनाथ की कल्पना करी और उसको पूजना शुरू कर दिया। ऋणानुबंध है पार्श्वनाथ भगवान का और उस यक्ष और यक्षी का। आपका किसी यक्ष और यक्षी से कोई ऋणानुबंध नहीं है। दूसरा, भवनवासियों में नाग कुमार के जो इंद्र हैं उसमें इंद्र की पोजीशन है, जैसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं, ऐसी ही एक धर्णेंद्र नाम का इंद्र है और उसकी नियोगिनी है पद्मावती। तो भवनवासी में भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग निवातस तनी तोदरी द्वीप दिक कुमारा, इसमें नाग कुमार का जाति का इंद्र है एक धर्णेंद्र और उसकी नियोगिनी का नाम पद्मावती है। अब यहां पर दो पद्मावती आपको दिखाई दे रही हैं, एक बेंतर जाति की यक्षी पद्मावती है, एक नाग कुमार की पद्मावती है। अब वो जो मंदिरों में आपने रखा है वो कौन सी पद्मावती को रखा है? नाग कुमार की पद्मावती को रखा है, उसने तो भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो फिर आपने बेंतर जाति की यक्षी को पद्मावती को स्थापित किया है, तो वो बेंतर जाति की भवनत्र की यक्षी है पद्मावती, जिसका और प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी का पूर्व का ऋणानुबंध होने के कारण उन्होंने अंतिम दिवस में अंतर मुहूर्त मात्र के लिए उनके परिणामों की स्थिरता बन जाए इसलिए रक्षा करी और इतने में उनको केवल ज्ञान के साथ वे यक्ष और यक्षी भी प्रसिद्ध हो गए। अब वो जो मंदिरों में भगवान के साथ देव और देवियों की स्थापना है, मैं सभी लोगों को चिंतन के लिए कहना चाहता हूं, ये तय करिए कि वो कौन से देव है। नाग कुमार के देव की स्थापना धर्णेन्द्र पद्मावती की करी है कि यक्ष और यक्षी की करी है? और वो जो पद्मावती की प्रतिमा है उसके बारे में भी पूछिए, पता करिए आप लोग सबसे पहले कि वो जो भगवान मुकुट पर रखे हैं वो भगवान है कि मुकुट चिन्ह है। और अगर आपको लगे कि ये मुकुट चिन्ह ही है तो फिर पद्मावती के अभिषेक करने से किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। इस बात की जानकारी आप सबको अपने दिमाग में घुसानी पड़ेगी, क्योंकि आप घुसाते तो है नहीं, गतानुगतिक कर्तव्य करते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे बाप दादाओं के यहाँ से ये सब होता चला आ रहा है,
इसलिए हम ये करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन स्वयं की धारणाओं से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात तय मानिएगा। आप किसी भी बड़े गुरु जी से पूछिए, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज श्री जी से पूछिए, इसके अलावा आचार्य सुविधि सागर जी महाराज जी हैं, उनसे पूछिए, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी हैं, उनसे पूछिए, और भी बड़े बड़े महाराज श्री हैं, उनसे पूछिए और बताइए कि पद्मावती के मुकुट पर बना हुआ जो भगवान की प्रतिमा है वो मुकुट चिन्ह है कि भगवान है। और अगर ये तय कर लीजिए, ये बड़े बड़े गुरु कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात की मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि दिगंबर मुनि उल्टी सीधी व्याख्या कभी करता ही नहीं है। आप पूछिए, 3 गुरुओं के हमने नाम लिए, उसमें आपको पता चलेगा कि वो मुकुट चिन्ह है। तो फिर पद्मावती का अभिषेक थाली पर रख करके करने से आपके सम्यक दर्शन की कोई विशुद्धि परिणाम नहीं बढ़ रहा है, ये बात तय मानिएगा। तो जो लोग लगातार इस तरीके का उपक्रम करते हैं, उनको भी प्रभु के मोक्ष कल्याणक के दिवस पर एक नया उपहार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए मैं आपके सामने ये बात को रख रहा हूं। इसको बड़ी गंभीरता से अंतर्मन में स्थापित करिएगा, क्योंकि प्रचलित मान्यताओं के साथ हट करके और नया विचार जीवित करना अपने जीवन में सातिशय कठिन होता है, लेकिन ये बदलाव ही मोक्ष का मार्ग होता है, ये बदलाव ही मुक्ति दिलाने में निमित्त बनता है। अगर आज आप प्रभु का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, तो प्रभु के मोक्ष कल्याणक बार बार मनाने से भी आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। प्रभु के मोक्ष कल्याणक मनाने के साथ आपको सीखना होगा कि गृहस्थ धर्म में रह करके वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लगातार करते हैं, जिससे हमारा सम्यक मलिन होता है। अगर आप इस ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं तो ये क्रिया शेषा पुण्य दब्ब दो मृदा, आचार्य कहते हैं सिर्फ द्रव्य की क्रिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वे पद्मावती के अभिषेक इत्यादि के माध्यम से जो हमने अपने जीवन में धर्म ध्यान की परंपरा बनाई है, इस परंपरा का परिष्करण करना आवश्यक है। ये बात अगर आप सबके मस्तिष्क पर सही तरीके से बैठ जाएगी तो मैं समझूंगा कि एक मोक्ष का मार्ग आपको और दिखाई दिया। इस मुक्ति के माध्यम से भी आप कई पूजाओं से निर्वृत्त होकर के वास्तविक प्रभु की पूजा में अपने उपयोग को लेकर के जाएंगे। यही हमारी मोक्ष सप्तमी मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। जो लोग पद्मावती और धरणेन्द्र से कोसों दूर हैं, जिनके यहाँ इस तरीके का वातावरण है ही नहीं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन देवी देवताओं को भगवान से ऊपर सर चढ़ाना ये बिल्कुल गलत बात है। जो लगातार बहुत बड़े वर्ग में होती हैं, वे सभी लोग थोड़ा अनुसंधान भी करें इस मोक्ष कल्याणक के दिवस पर कि महाराज जी ने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि पद्मावती के सिर पर रखे गए भगवान भगवान नहीं है। पद्मावती के सिर पर रखे गए भगवान पद्मावती का मुकुट चिन्ह है, और ऐसा सिर्फ पद्मावती के सिर पर नहीं होता। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सारे के सारे तीर्थंकरों की यक्षियों के सिर पर प्रभु की प्रतिमा स्थापित होती है। कहीं पर आदिनाथ भगवान की होगी, कहीं पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित होगी, कहीं पे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित होगी। तो उन स्थापित प्रतिमाओं से उस यक्षी की पहचान होती है कि ये जो यक्षी है ये कौन से भगवान की यक्षी है, ना कि इस चीज की पहचान होती है कि इसके सिर पर भगवान बैठे हैं। हर यक्षी के सिर पर पार्श्वनाथ बैठते हैं ऐसा नहीं, कहीं पर जटाजूटधारी आदिनाथ भगवान जी भी बैठते हैं, कहीं पर शांतिनाथ भगवान की कोई यक्षी होगी, कोई महावीर भगवान की यक्षी होगी, जैसा आगम वर्णों में उल्लेखित है। लेकिन इसको प्रभु जी की थाली के साथ रख करके अभिषेक करना ये जैन शासन का न्यायोचित कर्तव्य नहीं है। इस पर वे सारे लोग एक बार स्वस्थ चिंतन करिएगा। आप कहीं पर भी आगम ग्रंथों में इस बात का
उल्लेख नहीं दिखा पाएंगे कि पद्मावती ने प्रभु को अपने सिंहासन माथे के ऊपर उठाया है। आचार्य सर्वज्ञ देव कलिकाल सर्वज्ञ समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं, जुगुह नागो धरणो धराधरम। धरण नाम का जो यक्ष जाति का इंद्र है, उसने अधर में भगवान को लिया और पीछे से देवी ने आकर के फना तान दिया। और इसमें एक और अच्छी बात देखिएगा, उत्तर पुराण में भी कहीं नहीं मिलेगा, पाश पुराण में भी कहीं नहीं मिलेगा। फिर महाराज कहाँ क्या मिलता है, ये खोज का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि 3 बड़े आचार्यों से आप इस बात में पूछेंगे, आपको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा बंधुओं, और इससे हम अपने ही इस मार्ग को और सुरक्षित और व्यवस्थित कर पाएंगे। उनकी बस बड़ी बड़ी विशाल वेदियां बना देते हैं, भगवान से सिर्फ 4 सेंटीमीटर कम उनका इतना बड़ा वैभव रहता है। वो यक्ष और यक्षी का वे बेंतर जाति के देव हैं, मेरी उनसे कोई बुराई नहीं है। आप ये ना समझें कि हम उनकी आपकी पूजन पद्धतियों में हम कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए साधर्मी वात्सल्य के साथ जय जिनेन्द्र करने की परंपरा है, ये मैं खुद कहता हूं। ये मैं खुद कहता हूं कि भगवान के समान उनकी पूजा अर्चना करने वाले नरकगामी होते हैं। प्रभु की जिस थाली से पूजा करी है, उसी थाली से अगर आपने इस बेंतर आदि को अर्घ चढ़ाया है तो आप नरकगामी हैं, ये बात भी तय मानिएगा। कौन कहता है? आचार्य सोमदेव सूरी महाराज यशस तिलक चंपू में इस बात की घोषणा कर रहे हैं। आपको उठा करके ग्रंथ को देखना होगा, साथ ही साथ ये भी देखना होगा महाराज उनको कुछ चढ़ाते तो हैं। गुरुदेव ने स्वयं कहा, सुपारी है, पान है इत्यादि को उनको चढ़ा करके, और चूंकि वो यक्ष हैं, यक्ष को फल फूल सुपारी पान इत्यादि चढ़ा करके और उससे जय जिनेन्द्र मात्र किया जाता है। उसके सामने खड़े होकर के ढोल धमाके नहीं किए जाते हैं। ये जो ढोल धमाके करने की जो आप लोगों ने एक आदत डाली है, ये आगम वर्णित कोई परंपरा नहीं है। मैं पुनः कहूंगा, बिना द्वेष के साथ, बिल्कुल स्पष्ट एक चिंतन है खुद का, जो मुझे जहां तक मुझे दिखाई देता है, आप भी उसको देखिए और आप अपने गुरुओं से भी पूछिए। और अगर आपके बड़े गुरुजी अगर इस बात को कहते हैं कि महाराज सही कह रहे हैं, तो इसमें थोड़े परिवर्तन की जरूर आवश्यकता है। थोड़ा सही एंगल मिल जाने से आप आज जिन प्रभु का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, कल आपका भी मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए कोई उत्सव हो रहा होगा, उसकी पूर्व भूमिका तय करनी पड़ती। भगवान पार्श्वनाथ की असीम ताकत थी बंधुओं। उस असीम ताकत के बीच में भी जिनके पास केवल ज्ञान से पहले 63 रिद्धियां हो, उन 63 रिद्धियों में आसी विषाणम दिट्ठ विषाणम रिद्धि हो, उस रिद्धि का कमाल है। अगर आंख खोल करके भगवान किसी को बुरे भाव से देख भी लेना, मुनि महाराज है वो, उस समय सामने वाला जल करके भस्म हो जाए और फूंक दे नाक से, तो वो भस्म उड़ करके वायुमंडल में दूर तक फैल जाए। इतनी ताकत है उन मुनिराज के ऊपर जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना पूरा जो शौर्य शक्ति है, वो पूरी की पूरी शौर्य शक्ति अपने स्वभाव की प्राप्ति में लगाई, शत्रु के विनाश में नहीं लगाई। ये चीज भी हमको सीखनी है। आज मोक्ष सप्तमी के दिवस पर जब हमारे पास ताकत पर्याप्त हो और हमसे कोई छोटा हमें सता रहा हो, उस वक्त अपने शौर्य का प्रयोग स्वयं को शांत करने में किया प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने। ज्यादा नहीं, अगर आंख भी खोल करके देख लेते तो बेंतर भस्म तो नहीं होता, ये बात तो तय है। क्योंकि वैक्रिक शरीर वाले जो बेंतर होते हैं, उनको मुनिराज अपनी आंख के माध्यम से भस्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उपसर्ग दूर जरूर कर सकते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने अपने शरीर की चिंता ना करते हुए अपने शौर्य का प्रदर्शन अपने स्वभाव की ओर किया और उस उपसर्ग को सहते सहते वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। आप भी एक बार विचार करिएगा, पूजा तो बहुत करते हैं प्रभु की, बोलते भी हैं बंदे तद्गुण लब्ध है, बंदे तद्गुण लब्ध है। कौन से गुण को लब्ध है?
किसके गुण को लब्ध है? प्रभु पार्श्वनाथ भगवान जी को मोक्ष हो गया, आपने बोल दिया वंदे तदगुण लब्ध है। उससे सीखना है, अगर भाई इतना अत्याचारी मिले तो फिर आपका धर्म क्या होता है? बार बार लड़ना। आज मैं देखता हूं जैन समाज के कितने ऐसे परिवार हैं कि भाई से भाई के विवाद के बीच में आप पिछले 30 सालों से लगातार कोल्ट जा रहे हैं। अगर आप वास्तव में धर्मात्मा हैं तो अंतर चिंतन करिएगा कि मैंने अपने भाई से भाई के साथ में जमीन के थोड़े से विवाद में, प्राइम लोकेशन में 20 फीट की जमीन है, उसमें 80 फीट लंबा मकान है, मान लो 20 बाई 80 का है, उसमें एक भाई ने 1 फीट ज्यादा बढ़ा लिया। शुरुआत में तो ठीक है, अंदर जाकर के 1 फीट जमीन मार ली है। अब 1 फीट बाई 80 फीट की जमीन, आपकी 80 फुट जमीन मार ली गई, भाई ने ले ली। अब इसके लिए आप 30 साल से कोर्ट में युद्ध कर रहे हैं, आपका पैसा भी खर्चा होता है, उसका पैसा भी खर्चा होता है। फिर आप धतूरे से धतूरे का पेड़ पैदा हो रहा है, बेटा हम मर जाएं सो मर जाएं, जमीन मत छोड़ियो। तो एक कसाई के माहौल में आप 30 साल जिए, उसके बाद उस कसाई के माहौल को आपने अपने बच्चे को दे दिया। बच्चा बोलता है हमें इस मकान की, इस दुकान की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे हम तो इंजीनियर है, हमको तो अमेरिका में रहना है। पिताजी फालतू में 9 फुट और 11 फुट के चक्कर में लड़ रहे हैं। अब 10-10 फुट की जमीन थी, एक की 1 फुट मार ली, एक ने 1 फुट मार ली, तो एक का पोजीशन एरिया 11 फुट हो गया, एक का 9 फुट बचा। अब ये सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता तो भाई भाई के साथ जो युद्ध है वो कोर्ट में चल रहा है। पार्श्वनाथ के पुजारी कोर्ट में लड़ रहे हैं, भाई भाई का युद्ध। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो चिंतन करके उसको पैकअप करिए, वाइंड अप करिए, उस चीज से वापस लौटिए कि हमने महाराज का उद्बोधन सुना और ये चीज समझ में आई कि ये विष का जो वृक्ष हमारे 2 भाई के बीच में लगा है, आगे चल के दोनों भाइयों के बच्चों के बीच में लगेगा, उसके फिर नीचे लगेगा। और जैसे वर्धमान स्वामी की परंपरा चल रही है, निर्मल परंपरा, ऐसी आपकी भी एक निर्मल परंपरा चलेगी, लड़ाई वाली। ना हम छोड़ेंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। फिर वो आपका बच्चा भी बोलेगा जब हमारे बाप मर गए ऐसा करते करते, हम भी लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। और दोनों के 2 लड़ाइयों के लड़ैया में तीसरा लड़ैया फायदा लेकर के चला जाता है। बिल्ली को मौसी बना दिया है, वो निर्णायक हो गई है, अब वो इधर का पैसा भी खाती है, इधर का भी खाती है। वे आपस में तो बहुत अच्छे हैं, वकीलों को पैसा देते हैं आप, भैया हमारा विवाद निपटा दो। कितने मूर्ख हैं आप, सोचिए, विवाद तुम्हारा निपटाए वकील, उसको चौधरी बना दिया बीच में। अब वो चौधरी बेचारा इससे भी पैसा लेता है, इससे पैसा लेता है, हमसे जितना चाहिए उतना ले लो। वकीलों की फीसें कम थोड़ी होती हैं, वो भी बहुत बेहिसाब होती हैं। और आप पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, भाई भाई को कोर्ट में मार रहा है। आप पुजारी हैं कि नहीं है? आपकी इस पूजा पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। चिंतन करिएगा, चिंतन करिएगा। जब कोई आपको निर्बल सता रहा हो तो अपनी शौर्य शक्ति का प्रयोग आप किस चीज में करते हैं? अगर ये चिंतन भी आपका चला जाए तो आप देखिएगा कि 2 तरह के लोग आपको सताते हैं। एक जिनको बोध नहीं है, अबुद्धिपूर्वक, और एक बुद्धिपूर्वक आपको लोग परेशान करते हैं। तो जो अबुद्धिपूर्वक परेशान कर रहा है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? जिसको पता नहीं है कि मेरे उपस्थित रहने से तुमको परेशानी होगी। महाराज ऐसा कौन है जो अबुद्धिपूर्वक परेशान करता है? स्वभाव रहता है ना, कई जगह मच्छर का स्वभाव है, वो शरीर की गंध और गर्माहट देख करके आता है। और आप मच्छर के साथ क्या सलूक करते हैं बताइए? उठा करके चट मारा उसको, वो वहीं के वहीं देवलोक गमन कर गया बेचारा। और आपने कितने मारे? आपके मारने से मच्छर तो कम नहीं हुए, लेकिन आप मारते हैं। अबुद्धिपूर्वक कष्ट मिल रहा है, आप उसकी हिंसा करते हैं। और जो बुद्धिपूर्वक कष्ट दे रहा है उसके साथ तो आपका अगली पर्याय का भी संकल्प है, इस पर्याय में तो ठीक है, अगली पर्याय में भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही जैसे कमठ के जीव और मरुभूति के जीव ने 10 भाव तक बैर बांध के रखा, एक तरफा बैर चला बंधुओं, एक तरफा बैर। एक आदमी सरेंडर होता रहा, दूसरा उसको खाता रहा।
वो शेर बना तो इसने उसको सर्प बन करके डस लिया, वो यक्ष बना, ये मुनि बने तो उसने अजगर बन करके खा लिया। हर पर्याय में कहीं ना कहीं ऊधम होता रहा। आपके साथ भी आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऊधम कर रहा होगा, लगातार कर रहा होगा, होता है कि नहीं? होता है महाराज। घर में रिश्तों का दुख जितना मिलता है, नरक में इतना दुख नहीं है जितना दुख घर पे है। नरक में तो शत्रु मारता है, घर में तो घर वाले ही मारते हैं। घर वाले ही एक दूसरे को काटने में लगातार लगे रहते हैं। महाभारत ही लिखी जाती है पंचम काल में घर के अंदर। पार्श्वनाथ के पुजारी हो तो वैराग्य को समझने की कोशिश करो कि घर के अंदर ही अगर नरक जैसा दुख मिलने लगे। नरक में कैसा दुख है? परस्पर उदीरित दुखा। घर में जाओ और परिवार के 10 सदस्यों से दुख की अपेक्षा हो और मात्र एक सदस्य से सुख की अपेक्षा। महाराज 10 सदस्य नहीं है घर के अंदर, 10 सदस्य नहीं है तो जो सदस्य घर के अंदर है उससे ही तुमको सिर्फ दुख मिलने वाला है। अभी वर्तमान में जितना भी थोड़े दिन का सुख है भोग लो, लेकिन मिलेगा दुख। परस्पर उदीरित दुखा, एक दूसरे के दुख की उदीरना कराने में अगर आपके शब्द निमित्त बनते हैं, आपकी क्रिया निमित्त बनती है, आप जानते हैं कि इस चीज से उनको तकलीफ है, उसके बाद आप वो चीज चला करके अगर करते हैं तो तुम में और नारकी में कोई अंतर नहीं है। वो नरक में दुख कम है, लेकिन घर में नरकी जीवन जीने वाली स्थितियां बहुत बनी हैं। दुनिया में जितने बंटवारे हुए वो इसी चीज के उदाहरण देते रहे। आपने उसको उस दृष्टि से नहीं देखा, मैं उस दृष्टि से देख करके आपको एक चिंतन का विषय दे रहा हूं कि अगर आपके घर के अंदर भाई भाई में विवाद हो तो पार्श्वनाथ की पूजा करने दोनों भाई चले आना। दोनों भाई पार्श्वनाथ की पूजा करते वक्त एक दूसरे से पार्श्वनाथ की कथा दोनों बैठ के पढ़ो। झगड़ने से पहले बस एक बार दो भाई बैठ करके पार्श्वनाथ चरित्र को पढ़ लें और ये सोच करके कह करके पढ़ना कि महाराज कहते हैं झगड़ा तो अपन को करना ही है, विवाद तो होगा, ये तो तय है, अगर प्रारब्ध में तुमने बांध ही लिया है तो। एक बार बैठ करके पार्श्वनाथ चरित्र पढ़ लेते हैं। 10 भाव ने, उन भाइयों ने क्या हरकत करी और अपन क्या हरकत करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि दो विवादास्पद व्यक्ति बैठ करके परिवार के अगर बीच में पार्श्वनाथ चरित्र का स्वाध्याय करेंगे तो हो सकता है उनके कसाय के परिणाम इतने मद्दे हो जाएं कि आप उस विवाद को छोड़ दें। मैं सतना में था, सतना में एक अच्छा शावक जुड़ गया। 24 कैरेट गोल्ड की उनकी एक दुकान है, मिंटू कहते हैं, नाम है उसका मिंटू, सौरभ नाम है वैसे। उसने जो भी विवाद होता था किसी से भी, परिवार का विवाद हुआ, प्रॉपर्टी का विवाद हुआ, कोई नई प्रॉपर्टी में विवाद है, उसका एक ही कहना है कि मूर्ख होते हैं वो लोग जो कोर्ट में जाते हैं। हम तो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट करने के फेवर में रहते हैं। आपको क्या चाहिए? सामने वाले ने कहा कि हम 10 लाख रुपए लेंगे तब ये जमीन छोड़ेंगे। आप ये 10 लाख रुपए ऑन पेपर रजिस्टर करके आप पकड़िए, सेटलमेंट करिए, काम खत्म करिए। उसने हमको इतनी अच्छी चीज सिखाई, मिंटू ने हमको सिखाया कि ऑन द स्पॉट सेटलमेंट सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है। एसडीएम से काम है फैसला ऑन द स्पॉट, जिस तरीके से आप चाहते हैं। उसने कहा, हमने एक लाइन पढ़ी थी, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। और जब से तब तक मैंने ये सीख लिया कि अपने जीवन जीने के लिए अपने शत्रु को उसके स्तर तक संतुष्ट करना पड़ेगा। अब किसी की हमसे धन से अपेक्षा है कि हमसे पैसा मिलेगा, तो उसकी अपेक्षा भी वो कहता है बुरी नहीं है। वो जानता है कि इनके पास आता है तो ये देंगे, तो वो फंसाते हैं कुछ लोग। लेकिन कोर्ट में जाना एक नंबर की मूर्खापंती होती है, उसमें आप भी जाते होंगे, पूरी दुनिया के लोग हैं। ऐसा कौन सा घर है जहां पर कोर्ट कचहरी नहीं होती? किसी न किसी बात में थाने तो जाना ही पड़ता है, किसी न किसी विवाद में कोर्ट में जाना पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याणक के दिन आप उनके चरित्र से सीखिएगा। जो गलती पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में हुई वो हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। उनके भी पाप का उदय था, ऐसा भाई मिला
आपके भी अगर ऐसे पाप का उदय है तो कृपया करके विचार मंथन करिए, सुधारने की कोशिश करिए और ये बात बिल्कुल तय करिए कि पद्मावती और धर्मेंद्र कौन है। दो पद्मावती का संबंध है पार्श्वनाथ भगवान से। आपके मंदिर के अंदर रखी हुई कौन सी पद्मावती है और उसकी पूजा करने से आपको क्या मिलने वाला है, ये बात भी आप खुद तय करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। चिंतन के लिए 2-3 बिंदु दिए हैं इस उद्बोधन में। अगर आपके अंतर्मन तक उतरेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, आपका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथु धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।